वंदे मातरम। कामागाटा मारू की पीड़ादायक दास्तान की और शहीदों को नमन किया है। पिछले एपिसोड का शेष भाग आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, 4 अप्रैल सन 1914 को हांगकांग के गवर्नर ने कामागाटा मारू जहाज को क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी निकासी प्रमाण पत्र देकर गंतव्य के लिए हरी झंडी दे दी। उस समय कामागाटा मारू जहाज पर 165 यात्री सवार थे। शंघाई व जापान से यात्रियों की कुल संख्या 376 हो गई, जिसमें 340 सिख, 24 मुस्लिम और 12 हिंदू थे। 23 मई सन 1914 को कामागाटा मारू जहाज कनाडा के वैनकूवर बंदरगाह पहुंच गया, परंतु यह क्या हो गया। कनाडा प्रशासन ने कामागाटा मारू जहाज को वैनकूवर बंदरगाह से दूर ही रखा और बंदरगाह पर सुरक्षा कर्मियों की अच्छी खासी संख्या बल को तैनात कर दिया और यात्रियों को जहाज से उतरने पर पूर्ण प्रतिबंध। और कनाडा के निवासी भारतीय जो वैनकूवर बंदरगाह पर भारतीयों के स्वागत के लिए आए थे, उनका बंदरगाह में प्रवेश भी निषेध कर दिया। 20 यात्रियों ने बाबा गुरदित्त सिंह को से विश्वासघात किया। उन्हें कनाडा सरकार ने कनाडा में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। हाय, यह कैसा हास्यास्पद निर्णय। कनाडा प्रशासन ने सुरक्षा कर्मियों को कामागाटा मारू जहाज में भेजकर यात्रियों के लिए असहज स्थिति उत्पन्न कर दी। यात्रियों को हैरान परेशान किया गया। पानी भोजन के लिए सामान्य सुविधाओं के लिए भी यात्रियों को वंचित किया गया, परेशान किया गया, भूखा रखा गया। चूंकि यात्रियों के जहाज से उतरने पर पूर्ण प्रतिबंध था, कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों से जेल के कैदियों से भी ज़्यादा दुर्गति अमानवीय व्यवहार किया गया। बाबा गुरदित्त सिंह ने कनाडा प्रशासन से अपील की कि सुरक्षा कर्मियों को जहाज से तुरंत बाहर किया जाए, अन्यथा कोई घटना घटित होती है तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। सुरक्षा कर्मी बाहर तो निकल गए, परंतु कामागाटा मारू जहाज से कुछ ही दूरी पर चारों ओर छोटी नावों पर सुरक्षा कर्मियों ने अब डेरा लगा लिया। कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों को इतना हैरान परेशान दुख पहुंचाया कि यात्री स्वतः बंदरगाह से वापस चले जाएं। 4 जून सन 1914 को बाबा गुरदित्त सिंह व यात्रियों ने कनाडा सरकार के अमानवीय क्रूर व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल कर दी। बाबा गुरदित्त सिंह ने 6 जून को ब्रिटिश साम्राज्य के राजा और कनाडा के गवर्नर जनरल को संदेश भिजवाया कि कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों के साथ अमानवीय क्रूर व्यवहार, उन्हें कैदी बनाया हुआ है, भूख से यात्री व्याकुल हो रहे हैं, आपका हस्तक्षेप प्रार्थनीय है। परंतु हे भगवान, इतना कठोर हृदय, पत्थर जैसा दिल, भावना शून्य चरित्र के ये लोग डंका पीटने वाले मानवाधिकारों के लोग थे, हस्तक्षेप नहीं किया। वैनकूवर की खालसा दीवान सोसाइटी व यूनाइटेड इंडिया लीग ने कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों की सहानुभूति के लिए 21 जून को बैठक की, जिसमें 400 भारतीय और 125 गोरे भी शामिल हुए और इन सभी ने कनाडा सरकार से कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों के लिए हर संभव प्रयास किए। परंतु यह अत्यंत दुखद कि कनाडा सरकार ने किसी प्रकार कोई बात किसी की नहीं सुनी। यहाँ तक कि यात्रियों के अधिकारों के लिए 24 मई सन 1914 को एडवर्ड बर्ड नामक वकील की सेवाएं भी ली गईं, परंतु सब व्यर्थ। तानाशाही के पराकाष्ठा। ब्रिटिश शासन को यह मालूम था कि कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों को वापस भारत लौटना है, इसलिए सन 1914 में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अपने असाधारण अधिकारों का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी कर दिया कि भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को जो भारत में प्रवेश करेगा या कर रहा है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे वह भारतीय मूल का नागरिक ही क्यों ना हो। हे भगवान, इतना क्रूर व अत्याचारी था ब्रिटिश साम्राज्य भारतीयों के प्रति। 2 महीने तक कनाडा सरकार ने से संघर्ष के बाद कामागाटा मारू जहाज 356 यात्रियों के साथ वापस रवाना हुआ और 27 किलोमीटर दूर बजबज बंदरगाह पर कोलकाता में 321 यात्रियों के साथ पहुंच गया। ब्रिटिश पुलिस ने जहाज की 2 बार पूर्ण रूप से तलाशी ली, छानबीन की और अपने ही देश में अपने घर में भारत माँ की गोद में 29 सितंबर 1914 के सायंकाल लगभग 7 बजे ब्रिटिश पुलिस ने के बल
द्वारा कामागाटा मारू जहाज़ के यात्रियों से कहा सुनी होने पर गोली चला दी, जिसमें 19 यात्रियों की हत्या हो गई। जबकि उसी दिन जहाज़ कामागाटा मारू कलकत्ता पहुंचा था। 201 यात्रियों को हिरासत में ले लिया, 28 यात्री बचकर निकल गए। 62 यात्रियों को रेलगाड़ी से पंजाब रवाना किया गया। बाबा गुरदित सिंह पुलिस की नज़र से बचकर निकल गए। यह दुखद वृतांत भारत के इतिहास में विदेशी सत्ता द्वारा किए गए अत्याचारों की एक वानगी है। कामागाटा मारू जहाज़ की यातनाओं एवं दुखद भरी दास्तान को हमने संक्षेप में प्रस्तुत किया है। आपने भी यह दर्द भरा इतिहास सुना, कृपया इसे घर घर पहुंचाने की कृपया अवश्य करें। आज भी वैनकूवर बंदरगाह पर 376 यात्रियों की मधुर स्मृति में पट्टिका लगी है, जिस पर सभी यात्रियों का नाम अंकित है और बाबा गुरदित सिंह जी की तस्वीर भी, जिसमें वह कामागाटा मारू जहाज़ के यात्रियों के साथ खड़े हैं। कोलकाता में भी कामागाटा मारू जहाज़ के दुखद वृतांत व शहीद हुए यात्रियों की स्मृति में शहीद स्मारक है, जो कि बजबज बंदरगाह के पास में निकट ही है। कोलकाता में बजबज रेलवे स्टेशन का नामकरण कर कामागाटा मारू बजबज रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मैं आभारी हूँ परम मित्र श्री शशिकांत गुप्ता जी एवं उनके पत्नी श्रीमती अर्चना गुप्ता जी को, जो आजकल कनाडा भ्रमण पर हैं और उन्होंने मुझे वर्तमान में खालसा दीवान सोसाइटी वैनकूवर गुरुद्वारा, जो कि कामागाटा मारू जहाज़ और भारतीय स्वतंत्रता का गवाह है, एवं वैनकूवर बंदरगाह की फ़ोटो और वीडियो भेजकर कामागाटा मारू को समर्पित एपिसोड को जीवंत कर दिया है। शत शत नमन करते हैं बाबा गुरदित सिंह जी को, उनके साहस एवं आत्मबल को। भारत को गर्व है ऐसे स्वाभिमानी राष्ट्रप्रेमी वीरों पर। इस अवसर पर एक गीत याद आता है। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंशी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम, झल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम, शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सृष्टि बीज मंत्र का है मर्म वंदे मातरम, राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जौहर की ज्वाला में तेका तेज वंदे मातरम, वीरों के बलिदान का हुंकार वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जन जन के हर कंठ का हो गान वंदे मातरम, हृदय थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम, वीर पुत्रों की अमर ललकार वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।